ये एक मैया के नाम पे हम नौबत लगा रहे हैं। ये मैया के दरबार पे नौबत लगाते हैं मैया को जगाने के लिए। एक खंडित ध्वनि चल रही है यहाँ बाबा जी के पास। यहाँ टीका लगाते हैं बाबा जी के वहाँ। ये है बाबा जी। जली हुई है। यहाँ बाबा जी रहते हैं और यहाँ एक पंडित जी हैं। पंडित जी से पूछते हैं कि माँ कालिका के बारे में ये कुछ विस्तार रूप से बता देंगे, हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं। और हमें ये पंडित जी मिले, इनसे पूछते हैं माँ कालिका के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार पंडित जी। यह माँ का एक मूल स्थान है। ये वो स्थान है जहाँ पर रक्त बीज का वध हुआ। और जितने यहाँ देवदार के आपको वृक्ष दिख रहे हैं चारों ओर पूरे क्षेत्र में फैले हुए, यहाँ उन राक्षसों की सेना का जब वध किया गया तो उनके रक्त के कण थे। और ये जो आपने धुना देखा अभी आपने बाबा जी दिखाया जी, थोड़ा सा आप जब आते हैं शुरू में एक स्थान मिलता है और आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति भी लगी है। और वह स्थान वह है जहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य का मोह मतलब अहंकार का दमन किया माता ने। आदिगुरु शंकराचार्य 32 साल की उम्र में प्रयाण कर गए और 32 साल की उम्र में वह 40 बार दक्षिण भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। वह अपनी यात्रा के दौर में थे जागेश्वर में, तो माता स्वयं बालिका रूप में वहाँ गई, जहाँ पर रक्त बीज का वध करने के बाद रक्त की पिपासा होने से माता रक्त का पान करने लगी और उनकी सेविकाएं। तो वह उनको स्वयं को शांत कराने के लिए आदिगुरु शंकराचार्य के पास गई या उनकी लीला हुई कहिएगा कि शंकराचार्य का अहंकार का दमन करने के लिए। ऊपर जो स्थान दिखता है आपको, उस स्थान पर माता ऐसे आदिगुरु शंकराचार्य की अंगुली पकड़ के ला रही थी, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो सब विवरण बता रही थी रास्ते पर। वहाँ पर पहुँच के आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा कि यह माता नहीं कोई भूतनी है, मैं स्वयं शिवरूप हूँ, मैं देखता हूँ। तो माता जो बालिका रूप में माता थी, उन्होंने इस प्रकार से उनकी अंगुली छोड़ी और उनको कहा कि तुम और तुम्हारे शिव में अगर सामर्थ्य हो तो मेरा स्थान ये है जो आपको दिखता है। दर्शन किए, यह स्थान है मेरा, आ जाओ। तो आदिगुरु शंकराचार्य सिर्फ उनका दिमाग काम कर रहा था, शरीर क्योंकि शक्ति ने अपने को विलग कर लिया था शिव से। इसीलिए कहा है शिव भी शक्ति के बिना सौ है। एक प्रकार दूसरा, आदिगुरु शंकराचार्य 3 दिन 2 रात वहाँ पर पड़े रहे और वह तो एक दिव्य आत्मा थे। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती में एक शंकराचार्य विरचित क्षमा प्रार्थना स्तोत्र का पाठ मिलता है। नमस्कं नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमं, न चांदम ध्यानम तदपि च न जाने तदपि च न जाने विलंबनम। वह श्लोक वह वहाँ पर बोले। उसका अंतिम श्लोक है मत्स्यभा पातकी नास्ति पापक भी तत्समानि ही एवं ज्ञानवा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। यानी मेरे समान कोई पापी नहीं माता और तेरे समान कोई मत्स्यभा पातकी नास्ति पापक भी तत्समानि ही, पाप का समन करने वाली तेरे समान भी कोई नहीं है। यह जानते हुए हे महामाई, जैसा उचित समझो वैसा करो। तो माँ तो माँ है, माँ तो दया आई भाई, सर में हाथ रखा, कहा उठ, जैसे करेगा मैं शांत हो जाऊँ। फिर आदिगुरु शंकराचार्य ने 9 बड़े कढ़ाई और 9 बड़े तवे बनाए। माता को नीचे जो शक्ति है, यहाँ पर शक्ति की पूजा होती है, यहाँ पर मूर्ति की पूजा नहीं होती। मूर्ति एक प्रतिमा को उसको हमारा आस्था का रूप देने के लिए यह कुमाऊं रेजिमेंट में मूर्तियां लगाई हैं, अन्यथा यहाँ पर शक्ति है। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा कीलित हर स्थान में शक्ति ही है। ये महाकाली का स्थान है, यहाँ से आप
2 किलोमीटर आगे हनेरा गांव में पहुंचेंगे हाँ। तो वहाँ चामुंडा का स्थान है, जहाँ चंडमुंड का वध करने के लिए माँ ने चामुंडा का रूप लिया था। हाँ, वह स्थान वहाँ है, वहाँ भी शक्ति की ही पूजा होती है। हाँ। यंत्र समय में उसको स्थापित किया। और पाताल भुवनेश्वर भी उग्रपीठ थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने हाँ। विजिट करके उसे शक्ति के। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आप पहुँचेंगे तो एक स्थान है मुक्तेश्वर। हाँ, वहाँ पर जब माँ उग्र रूप में रक्त की प्यास में घूम रही थी तो शिव जहाँ लेटे थे वो स्थान। हाँ, नीचे फिर उसके बाद नृत्य किया था माता ने और शिव ने, हाँ। तो चौड़ी का एक खेल है। हाँ। उससे नीचे फिर ये जिस मंदिर के लिए हमने आपसे अभी सहयोग मांगा, जी, वह मंदिर कर्तेश्वर का, हाँ। इनके ही गण हैं हाँ, और सेनापति भी थे। जी, वो बेसिकली मसान, लोग अब उसको मसान न पूछ करके हाँ। कर्तेश्वर के रूप में उसे प्रचलित है। जी, 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 और यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, कभी आइएगा सुबह और शाम की आरती में, हाँ। तो देव्यप्रात ये जो शंकराचार्य विरचित, मैं आपको स्तोत्र दिखाता हूँ। में इन्होंने कहा है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि जन जाने स्तुति महो न जानम ध्यानम तदपि जन जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि जन जाने विलपनम परम जाने मातस्तौतन शरणम कले शरणम विधेयज्ञानेन्द्र विणविरहेणा लस्तया विधेया शक्य तत्वाचरण योग्या शुचित भूत वधे तत्संतभ्यम जननी शकलोद्धारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत वजित बिगुमाता अनुभवती। इसी क्रम में वो बोलते रहे, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। ये देखिए चौथे में भी। फिर यहाँ निरालंबो लंबो दर्जन निगम याम शरणम विश्वपाको जलपाको भवति मधुवाको गिरा निरातंको रंको भेरति जिरम कोटिकन कहतवा पढ़ने करने विशति मनोवर्णय फलम। इसी प्रकार ये 10 श्लोकों में 11 श्लोकों में माता से प्रार्थना करते रहे। जब इतने में भी मां नहीं पिघली, तब बोले मत्स्यमहापात की नास्ति पापग्नि तत्समान ही एवं जात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु। ये देख रहे होंगे आप, श्री शंकराचार्य विरचित दिव्यप्रात समापन स्तोत्र जी, संपूर्ण जी, है ना। जी, जी। इस स्तोत्र की है। और एक विशिष्ट बात, कौसी आवाज में बोल रहा था, तो यहाँ पर जब आरती में आप सुनेंगे जी, तो यहाँ पे इस प्रकार बोलते, नमन्त्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। यहाँ पर ये रुआसी सी धुन है जब क्षमा प्रार्थना की जाती जी। है, क्योंकि यहाँ के जो पंडित और पुजारी लोग हैं वो रावल लोग हैं, वो नंबूदरी पाठ थे दक्षिण भारत के, वह आदि गुरु के साथ ही आए थे। जब उन्होंने इसको कीर्तित किया तो इसकी सेवा करने के लिए रावलों को एक एक रावल परिवार को वो हर उस स्थान पर छोड़ते गए, जी, उनको उसका पूजा का हक देते। जी, अब यहाँ पर वह अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, लेकिन वो एक उच्च कोटि ब्राह्मण होते हैं रावल। जी, जी, नंबूदरी पाठ होता है, आपने देखा होगा बद्रीनाथ में भी। हाँ जी, पर यहाँ और बागेश्वर में हाँ तो ये मुझे नहीं पता है उसका किसी, जी, बस इतने से। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी मेरा नाम आपका। नीरज पंत है जी। मैं यहाँ पर एक गुरुकुल और गौ सेवा केंद्र स्थापित करना चाह रहा हूँ, और आप लोगों से ये अपेक्षा भी है कि उसमें यथा संभव यथा सामर्थ्य सहयोग कीजिएगा। जी, और सहयोग और सामर्थ्य के लिए, आपके सहयोग और अनुदान के लिए फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का मेरा नंबर है 7982346853। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका भी, जो हमें इतनी जानकारी दी आपने। और ये गौशाला खोलने हैं आप, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। आजकल जो गायें रास्ते में घूम रही हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, उनको इकट्ठा करके आप उनकी सेवा का एक स्थान खोल रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। ये है मंदिर हटकाली का, ऐसा दिखता है। और हमने कर दिया है दर्शन, अब जा रहे हैं ऊपर को दर्शन करके। अब भीड़ बढ़ते जा रही है। और ये है शंकराचार्य जी की प्रतिमा, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। कालिका का हमने दर्शन कर दिए।
दर्शन करके हम पहुंच गए गेट पर। यह गेट। हाँ हाँ ठीक है। 2 नहीं 10 चम्मच भेजो, 2 से क्या है कि कहीं ला रहे हो। और ये हमारा आ गया खाना। ये हमारे ये बोला हमने पाताल भुवनेश्वर वाले रोड पकड़ दी है। अभी आपको दिखाते हैं, आपको हिमालय का दर्शन कराते हैं। बहुत अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ से। देखिए पूरा चारों तरफ हिमालय ही हिमालय दिख रहा है आजकल। हल्का सा जूम करके दिखाते हैं आपको। ये वाली पहाड़ी नंदा सुनंदा वाली पहाड़ी दिख रही है। ये नंदा, ये सुनंदा। अभी हल्के बादल लगे हैं वहाँ, तो उतना क्लियरिटी नहीं आ रही है। और जहाँ बादल नहीं लगे हैं वहाँ बहुत ही क्लियरिटी आ रही है। सबसे ऊंची वाली चोटी ये वाली है। और सभी जने हिमालय दर्शन कर रहे हैं हम लोग अभी। हमारे साथ आप भी करिए। ये गेट का बनाना भूल गया मैं। नीचे को उतर गए हम। ये जा रहे हैं हम। और रास्ता बहुत ही अच्छा है। पूरे टाइल लगे हैं। और व्यू देखिए यहाँ से, पूरा हिमालय दिखता है यहाँ से। और पाताल भुवनेश्वर का यहाँ पे शिलापट्टा लगा है। इनके बारे में बताया गया है। और पूरे यहाँ देवदार के ही वृक्ष मिलेंगे यहाँ। जा रहे हैं हम। हेलो मुगेदा। और यहाँ का शांत वातावरण है। और पूरी हरियाली हरियाली है। जा रहे हैं हम। बहुत सुकून सा मिल रहा है यहाँ। आइए आप फुर्सत में कभी। हम पहुँच गए हैं मेन गेट पर। यह मेन गेट। और जा रहे हैं हम मंदिर की ओर। और हल्की छाया हो रही है। लोग दर्शन करके आ रहे हैं। और हम जा रहे हैं दर्शन करने। अंदर एक कैमरा अलाउड तो है नहीं।